जय हिंद सभी स्टूडेंट एंड सभी लोगों को। देखिए, बिहार बोर्ड के द्वारा जो इंटरनेट पर ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, वो ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। देखिए क्यों, कौन सा मतलब सब्जेक्ट का है, तो सब्जेक्ट लिए हैं सोशल साइंस। कौन सब्जेक्ट है? सोशल साइंस लिए हैं। देखिए, सोशल साइंस में टोटल 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन में से आपको 40 का जवाब देना है। देखिए, इस सेट में जो है हम 40 क्वेश्चन लिए। कितना क्वेश्चन लिए हैं? इस सेट में हम टोटल 40 क्वेश्चन लिए हैं। 40 क्वेश्चन इस सेट में टोटल 40 क्वेश्चन लिए हैं। और अगला जो सेट आएगा उसमें हम फिर 40 क्वेश्चन लेकर मतलब आएंगे। दो मतलब टोटल 80 क्वेश्चन है, तो मतलब एक सेट को 2 दिन में कवर करेंगे, 2 वीडियो में कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है मछली, बी दिया गया है मिट्टी, सी दिया गया पेड़, डी दिया गया मानव। कहता है जैविक संसाधन नहीं है, तो मिट्टी जो है जैविक संसाधन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित रहना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया 15%, बी दिया गया 33%, सी दिया गया 30% और डी दिया गया 45%। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 33%, यानी बी इसका आंसर सही है। देखिए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल, बी नागार्जुन सागर, सी हीराकुंड, डी रिहंद। तो महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? हीराकुंड बांध बनाया गया। कौन? हीराकुंड बांध बनाया गया। इसका आंसर सी होगा। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल है। ऑप्शन ए दिया गया है मलेरिया की दवा, बी दिया गया है कैंसर रोधी दवा, सी दिया गया है दर्द निवारक दवा, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? कैंसर रोधी दवा के लिए। क्या होगा? कैंसर रोधी दवा के लिए। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है बॉक्साइड, बी दिया गया क्रोमाइट, सी दिया गया ग्रेफाइट, डी दिया गया निकेल। तो इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? ग्रेफाइट जो है एक धात्विक खनिज नहीं है। इसका आंसर सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन टर्सरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? ऑप्शन ए दिया गया झारखंड, बी दिया गया मेघालय, सी दिया गया उड़ीसा, डी दिया गया है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा झारखंड। क्या होगा? झारखंड। इसका आंसर ए सही है 6 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है, इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया यूरेनियम, बी दिया गया बॉक्साइड, सी दिया गया मोनाजाइट, डी दिया गया थोरियम। तो परमाणु शक्ति का साधन कौन नहीं है? बॉक्साइड परमाणु शक्ति का साधन नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए दिया गया 5, बी दिया गया 6, सी दिया गया 8, डी दिया गया 9। तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ऑप्शन ए दिया गया है ब्यास, बी दिया गया ब्रह्मपुत्र, सी दिया गया तापी, डी दिया गया महानदी। तो इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? वह है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका आंसर बी सही है। 10 नंबर है, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए दिया गया बिहार, सी बी दिया गया गुजरात, सी दिया गया केरल, डी दिया गया राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान। डी इसका आंसर सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? ऑप्शन ए दिया गया अभ्रक, बी दिया गया मैग्नीज, सी दिया गया बॉक्साइट, डी दिया गया इनमें से सभी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इनमें से सभी का उपयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिया गया मणिपुर, बी दिया गया बिहार, सी दिया गया केरल, डी दिया गया झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा? इसका आंसर बिहार सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? ऑप्शन ए दिया गया ब्लू बुक, बी दिया गया येलो बुक, सी दिया गया ग्रीन बुक, डी दिया गया रेड बुक। तो असाधारण पौधे के लिए तैयार किए गए पुस्तक का नाम क्या है? रेड बुक। क्या है? रेड बुक। इसका आंसर डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं है? 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है। ऑप्शन ए गेहूं, बी चना, सी चावल, डी सरसों। तो चावल जो है वो रबी फसल नहीं है।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। ऑप्शन ए दिया गया चूना पत्थर, बी दिया गया कोयला, सी दिया गया एल्यूमिनियम, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिया गया महाराष्ट्र, बी दिया गया गोवा, सी दिया गया केरल, डी दिया गया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी इसका आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, बी दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, सी दिया गया जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, डी दिया गया आर्थिक विकास सम्मेलन। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसका आंसर बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए दिया गया काली, बी दिया गया लेटेराइट, सी दिया गया जलोढ़, डी दिया गया लाल। तो भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर सी होगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया शिव समुद्र में, बी दिया गया है मणिकरण में, सी दिया गया दार्जिलिंग में, डी दिया गया शिमला में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? वह दार्जिलिंग में लगाया गया था। कहाँ में? दार्जिलिंग में। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बिहार के उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया पटना, बी दिया गया बांका, सी दिया गया बरौनी, डी दिया गया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा बरौनी। क्या होगा? सी, बरौनी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारखानों में कौन मुख्य के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित कारखानों में से कौन मुख्य के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया गया भूकंप, बी दिया गया बाढ़, सी दिया गया वर्षा की कमी, डी दिया गया सुनामी। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, टाइपिंग मिस्टेक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारणों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? देखिए यहाँ जो मुख्य लिखा हुआ है यहाँ पर होगा सूखे के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए दिया गया भूकंप, बी में बाढ़, सी वर्षा की कमी, उसके बाद डी दिया गया सुनामी। क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, वर्षा की कमी। 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है ऑप्शन ए नर्मदा नदी से, बी गंगा नदी से, सी दामोदर नदी से, उसके बाद डी दिया गया सतलज नदी से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी से। क्या होगा? नर्मदा नदी से। ए इसका आंसर सही है 22 का। 23 नंबर है, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया? ऑप्शन ए दिया गया बुलबुल, बी बिब्रजॉय, सी यास, डी इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है, जून 2023 में कौन सा चक्रवात आया था? तो इसका आंसर होगा बिब्रजॉय, बी इसका आंसर सही है। 24 में है, पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग है? 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली भूकंप तरंग है? ऑप्शन ए दिया गया प्राथमिक, बी दिया गया दीर्घ, बी दिया गया है द्वितीयक, डी दिया गया इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए प्राथमिक तरंग। देखिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? ऑप्शन ए दिया गया सार्वजनिक टेलीफोन, बी दिया गया मोबाइल, सी दिया गया वॉकी टॉकी, डी दिया गया रेडियो। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन है, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए दिया गया लॉर्ड कर्जन, बी दिया गया लॉर्ड लिल्टन, सी दिया गया लॉर्ड डलहौजी, डी दिया गया लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन, ए इसका आंसर सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शन ए दिया गया फ्रांस, बी दिया गया जर्मनी, सी दिया गया रूस, डी दिया गया इटली। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो था फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। 27 का ए आंसर सही है। 28 है, राइन राजसंघ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए दिया गया चिम्समार्क ने, बी दिया गया नेपोलियन ने, सी दिया गया मेजनी ने, डी दिया गया लेनिन ने। तो राइन राजसंघ की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने। इसका आंसर बी सही है, नेपोलियन। 29 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? ऑप्शन ए दिया गया रूसो, बी दिया गया टॉल्स्टॉय, सी दिया गया लेनिन,
डी दिया गया कार्ल मार्क्स, इसको किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। इसका आंसर बी सही है। सी इसका आंसर सही है। अप्रैल 33 किसने लिखा था? लेनिन ने लिखा था। इसका आंसर सी है, 29 नंबर का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 है, खुदाई खिदमगर का गठन किसने किया? खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया? ऑप्शन ए दिया गया सैयद अहमद खां, बी दिया गया खान अब्दुल गफ्फर खान, सी दिया गया केवी डेक्कर गवार, डी दिया गया राजा राम मोहन राय। तो खुदाई खिदमतगर का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। 30 नंबर का बी आंसर सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, लाल हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया गया गदर पार्टी, बी दिया गया स्वराज पार्टी, सी दिया गया हिंदू महासभा, डी दिया गया किसान सभा। तो लाल हरदयाल ने किस संघ की स्थापना की थी? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका आंसर होगा गदर पार्टी। क्या होगा? गदर पार्टी। इसका आंसर ए सही है। 32 में है, समाजवादी गुट का अगुवा कौन था? समाजवादी गुट का अगुवा कौन था? ऑप्शन ए अमेरिका, बी सोवियत संघ, सी दिया गया ब्रिटेन, डी दिया गया चीन। समाजवादी गुट का अगुवा कौन था? वो सोवियत संघ था। इसका आंसर बी होगा 32 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर है, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की रिक्ति है? इनमें से क्या मार्टिन लूथर की नियुक्ति है? ऑप्शन ए दिया गया अप्रैल 33, बी दिया गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सी दिया गया 95 33, डी दिया गया कॉमनवेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 95 थीसिस। सी इसका आंसर 33 का सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए दिया गया जेम्स हिक्की, बी दिया गया मदन मोहन मालवीय, सी दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद डी दिया गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 34 का सी आंसर सही है। 35 है, यूनान इनमें से किस देश के अधर्न था? ऑप्शन ए दिया गया ऑस्ट्रिया, बी दिया गया फ्रांस, सी दिया गया ब्रिटेन, डी दिया गया तुर्की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रांस। इसका आंसर बी सही है 35 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ऑप्शन ए दिया गया साबरमती, बी दिया गया सूरत, सी दिया गया दांडी यात्रा, डी दिया गया चंपारण। तो 36 का आंसर अगर आप जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन हर एक बच्चा का सही होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा दांडी यात्रा। 37 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया दास कैपिटल, बी दिया गया अप्रैल थीसिस, सी दिया गया सोशल कॉन्ट्रेस्ट, डी दिया गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा दास कैपिटल। ए इसका आंसर सही है। 38 नंबर है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? मतलब सिंगापुर कब स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन ए दिया गया है 1945, बी दिया गया 1965, सी दिया गया 1975, डी दिया गया 1955। तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 में। तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर बी 1965। देखिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर है, वियना कांग्रेस में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए दिया गया ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांस। तो वियना कांग्रेस में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 39 का जो आंसर होगा वो होगा जर्मनी। इसका आंसर बी सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दिया गया एम.एन. रॉय, बी दिया गया सुभाष चंद्र बोस, सी दिया गया लाल हरदयाल, डी दिया गया चित्तरंजन दास। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? वो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। आई होप कि इस क्लास में जितना क्वेश्चन किए होंगे आप उसमें से ज़्यादा अधिकतर मतलब सही ही किए होंगे। देखिए आप जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए, और जो आप एक साल में पूरा पढ़े हैं उस नोट्स को आप बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप यूट्यूब पर जो 3 घंटा 4 घंटा का लॉन्ग वीडियो है उसको मत देखिए। आप कम समय में क्वेश्चन जो कराया गया है उस वीडियो पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।